हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर का, जो कि ब्लॉक फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन टू ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। तो जो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर है, इसके बारे में हम जो है आज पढ़ेंगे, और इसकी हिस्ट्री और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये सब टॉपिक हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो है आप ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर को भी पढ़ने से पहले आपको जो है ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री पता होना जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री और लिटरेचर एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्ट होते हैं, लिंक्ड होते हैं। तो इन दोनों के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें जो है एक जर्नल फ्रेमवर्क तैयार करती है, जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो लिटरेचर है उसके बारे में आपको तभी पता चलेगा कि आप जो है कहाँ का लिटरेचर पढ़ रहे हो, कौन सी कंट्री का लिटरेचर पढ़ रहे हो, किस बारे में पढ़ रहे हो, कौन सा टाइम पीरियड पढ़ रहे हो। तो ये सब जो है आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपके जो सिलेबस है ना, उसको ईजी कर देती है। मतलब आगे वाले जो ब्लॉक है वो भी आपके लिए समझना जो है ईजी हो जाते हैं, और ये ब्लॉक तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देख लेते हैं वर्ल्ड मैप के ऊपर। तो आप ये जो ग्रीन कलर में कंट्री देख रहे हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया। और इससे ये यहाँ पर इंडिया है, और यहाँ पर जो है चाइना है। तो आपको अब इसकी लोकेशन पता चल गई होगी वर्ल्ड मैप के ऊपर। तो इसकी जो कैपिटल है वो है कैनबरा, और इसकी लार्जेस्ट सिटी है सिडनी। तो अब हम जो है ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री जान लेते हैं थोड़ी सी सबसे पहले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री जान लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें लिटरेचर की हिस्ट्री जाननी है, लिटरेचर को समझना है, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर को। तो सबसे पहले जो डच सेलर था एक विलियम जैन्स जून, वो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के ऊपर पहुंचा था 1606 में सबसे पहले। उसके बाद जो है एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर था जिसका नाम था विलियम डैम्पियर, जो है वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा था 1688 में। और इसके बाद जो है 1770 में कैप्टन जेम्स कुक पहुंचे थे ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ईस्ट की साइड से पहुंचे थे। और उन्होंने क्लेम और पोजेशन किया था बॉटनी बे ऑन द ईस्टर्न कोस्ट फॉर किंग जॉर्ज थर्ड। तो उन्होंने जो है, मतलब ये जो दो पहले वाले जो व्यक्ति थे, इन्होंने किसी चीज़ का क्लेम नहीं किया था। ये ऐसे ही होता है ना, वो खोज करने के लिए गए होते हैं, एक्सप्लोरर होते हैं। तो इन्होंने कोई मतलब कोई किसी एरिया के ऊपर पोजेशन नहीं, अपना अधिकार नहीं जमाया। लेकिन ये जो जेम्स कुक थे, इन्होंने जो है अधिकार जमाया, क्लेम जमाया, किसके लिए? किंग जॉर्ज थर्ड के लिए, जो बॉटनी बे ऑफ ईस्टर्न कोस्ट था ऑस्ट्रेलिया का। तो फिर इसके बाद जो है धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया में भी कॉलोनी बसाई गई, जैसा कि हमें पता है। तो ये जो इरादा था, ये भी जो है ट्रेड और कमर्स करने का ही ओरिजिनल पर्पस था, जो ब्रिटेन का यहाँ पर जो उन्होंने कॉलोनी एस्टेब्लिश की थी। मतलब जैसा उनका पूरे वर्ल्ड में इरादा होता था, हर जगह जाते थे, कॉलोनी बसाते थे, लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, लोग वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते थे, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे, ट्रेड करते थे, कमर्स करते थे, पैसा कमाते थे। तो जब जो है जेम्स कुक वहाँ पर गए ऑस्ट्रेलिया में, और उन्होंने देखा कि, और उन्होंने सोचा कि वहाँ पर जो है कोई भी ह्यूमन इनहैबिटेशन नहीं है, मतलब उस आइलैंड पर कोई रहता ही नहीं है। वो जो आइलैंड है वो वर्जन आइलैंड है, मतलब वहाँ पर कोई लोग नहीं रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, वहाँ पर लोग रहते थे। और जो लोग वहाँ पर रहते थे उनको जो है अबॉर्जिनीज कहते थे, या फिर नेटिव पीपल कहा जाता है। क्योंकि वहाँ के लोगों की कोई हिस्ट्री नहीं है। मतलब जो होता है ना, ये हिस्ट्री कब बनती है? जब आप कोई चीज़ लिखते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों की कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं थी, उनको ऐसे तौर तरीके नहीं आते थे। तो उन्होंने ऐसी हिस्ट्री नहीं लिखी थी अपने बारे में, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो जिस कारण से जो यूरोपियन थे ना, उन्होंने इन यहाँ के लोगों को वो अज्यूम करते थे, उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए थे कि जो मिलियन लोग वहाँ पर रहते हैं वो उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये बहुत ही क्रूअल स्टेटमेंट था, जो कि जो वाइट पीपल थे उन्होंने दिया था। इसको जो है हम ट्रेजेडी ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी बोल सकते हैं। जो मतलब ये जो स्टेटमेंट था, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था। तो ऐसे धीरे धीरे जो वाइट पीपल थे उनका यहाँ आना स्टार्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया में, और वो लोग यहाँ आकर जो है सेटल होने लग गए। लेकिन सबसे पहले वाइट पीपल ने जो है इस कॉन्टिनेंट का यूज़ किया, जो कन्विक्ट्स होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, और जो प्रिजनर होते हैं, उनको वहाँ पर जेल में रखने के लिए। क्योंकि जो यूनाइटेड किंगडम था, यूके था, उनकी जो प्रिजन थी ना, वो बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, फुल थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम। तो ऐसे धीरे धीरे जो है ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री बन गई जहाँ पर जो है जो सेटलर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आने लगे, और वहाँ पर जाकर के बसने लगे। क्योंकि इसके बाद जो था, जो प्रिजनर और क्रिमिनल थे, उनको लाना बंद कर दिया था 1 सेंचुरी के बाद वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। मतलब 19th सेंचुरी तक ही लाया गया उनको।
को। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो था ब्रिटिश कॉलोनी बना रहा 20th सेंचुरी तक भी। तो आज ऑस्ट्रेलिया जो है वो हम देखते हैं कि वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में से एक आती है जो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक ड्राई लैंडस्केप कंट्री है, मतलब रॉकी एरिया है वहाँ पर, और इसीलिए काफ़ी एरिया जो था वहाँ का जो ह्यूमन इनहेबिटेशन नहीं थी वहाँ के एरिया में। इवन 19th सेंचुरी में भी नहीं थी, और जो एरिया था वो एक्सप्लोर भी नहीं हुआ था, उसकी जो कॉन्टिनेंट थी उसकी एक्सप्लोरेशन नहीं हुई थी इतने अच्छे तरीके से। मतलब वहाँ पर ऐसा कुछ एरिया था जो डिस्कवर नहीं किया गया था, या फिर वहाँ पर कोई गया नहीं था। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली जो नॉवल करवाई थी बॉस, तो वो जो वॉस नॉवल थी उसमें भी आप देख सकते हैं कि एक्सप्लोरेशन ही उसका थीम था। तो लिटरेचर में जो है आप ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में ये एज अ थीम भी आप देख सकते हो, जो ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट है उसके एक्सप्लोरेशन। तो अब हम देख लेते हैं बिगनिंग एंड हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर की शुरुआत कहाँ से हुई, और इसमें हम देखेंगे एबॉरिजिनल पीपल कौन है, ओरल लिटरेचर क्या है, ये सारे पॉइंट हम देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर जो है लिखा गया कॉमनवेल्थ पीपल के द्वारा, और आगे जाके जो भी लोग वहाँ पर जो कॉलोनीज बसाई गई थी वाइट पीपल के द्वारा। तो इसीलिए आज अगर हम ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर को देखते हैं तो हमें जो है जो इंग्लिश लिटरेचर का काफ़ी इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ दिखाई देती है ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में। और जो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर है वो ब्रिटिश लिटरेचर को लिंक्ड करता है, मतलब उसके साथ काफ़ी लिंक्ड होता है, आपस में मेल खाता है। तो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में हमें जो है दो टाइप का, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में भी। एक तो जो अबॉर्जिनल पीपल थे, मतलब जो मूल निवासी अबॉर्जिनल पीपल होते हैं, जो मूल निवासी होते हैं वहाँ के, जो मतलब वाइट पीपल से भी पहले से रहते थे, उनको जो है अबॉर्जिनीज भी कहते हैं। तो अबॉर्जिनल पीपल का लिटरेचर देखने को मिलता है, और दूसरा जो है वाइट सेटलर का लिटरेचर हमें देखने को मिलता है, जिन्होंने वहाँ पर जो है कॉलोनी बसाई थी और वहीं पर बस गए थे। तो दोनों लिटरेचर जो है काफ़ी डिफरेंट है। तो जो लिटरेचर है उसकी जो डेवलपमेंट है वो कंट्री में धीरे धीरे होती गई, जैसे कि सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती गई कंट्री में, तो उसके साथ साथ जो है लिटरेचर की भी डेवलपमेंट होती गई। तो जो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर है उसकी शुरुआत जो है ओरली हुई है, मतलब ओरल लिटरेचर सबसे पहले आया था, ना कि रिटन लिटरेचर। जैसा कि हर कंट्रीज में होता है, सबसे पहले जो है ओरल ही लिटरेचर आता है, रिटन बाद में आता है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर जो लिटरेचर है वो काफ़ी लेट आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो अबॉरिजिनल थे 19th सेंचुरी से पहले, उनको जो है एक मतलब उनकी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं थी, आप ऐसा कह सकते हैं। और उनके लोग, वहाँ के लोगों को, जो अबॉरिजिनल पीपल थे, उनको जो है वहाँ पर जो है पेपर अवेलेबल नहीं था, पेन का यूज़ उनको करना नहीं आता था, क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो उन्हें जानकारी नहीं थी कि बुक के माध्यम से कैसे जो है लिटरेचर को प्रिजर्व किया जाता है। तो उन्होंने जितना भी उनका लिटरेचर था वो ओरली ट्रेडिशन से ही प्रिजर्व किया था, जैसे जो मतलब सॉन्ग्स हो गए, फोक सॉन्ग्स हो गए, डांस हो गया, और जो स्टोरीज हो गई। और ये जो सॉन्ग्स स्टोरीज थी, ये सब चीज़ें जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो है पास होती रही। एक जनरेशन से दूसरी, से दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, एंड सो ऑन, मतलब ऐसे आगे बढ़ती गई। ओरली ये सारी चीज़ें हुई, मतलब जो बोल के सुनाई जाती है ना चीज़ें, जैसे किसी के ग्रैंड पेरेंट्स ने किसी को सुनाई, तो फिर उन्होंने अपने बच्चों को सुनाई, उनके बच्चों ने उनको सुनाई, उनके बच्चों ने उनको सुनाई। तो ऐसे ये सारी चीज़ें जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती रही। और ऐसे जो अबॉरिजिनल पीपल थे ऑस्ट्रेलिया के, इनका लिटरेचर जो है कुछ कुछ हद तक जो है प्रिजर्व रहा। और उसके बाद जो है, जैसे ही जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले वहाँ पर यूरोपियन जाते हैं, कॉलोनी बसाते हैं, और अबॉरिजिनल पीपल से जब वो मिलते जुलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ के लोगों को जो है पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो पढ़ना लिखना नहीं आते हैं, जानते हैं, और उनकी कोई भी रिटन लैंग्वेज नहीं है स्पेसिफिक। तो जो रिटन लिटरेचर आया ऑस्ट्रेलिया में वो आया आफ्टर द सेटलमेंट, जो पहली सेटलमेंट थी न्यू साउथ वेल्स में, जो कि 1788 में थी पहली सेटलमेंट। वहाँ जाकर के मतलब लोग पहली बार बसे थे, वो 1788 में बसे थे। तो वहाँ पर जो सबसे पहले गए थे वाइट पीपल, जाकर के वहाँ पर बसे थे। तो इसीलिए जो अर्ली लिटरेचर है ऑस्ट्रेलिया का, वो लिखा गया है ऐसी फॉर्म में, जैसे हमें ज़्यादातर जो कॉलोनिस्ट है उनके एक्सपीरियंस, जो मतलब वाइट पीपल है उनके एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं।
जो उन्होंने महसूस किया है वहाँ जा कर के उसके रिकॉर्ड मिलते हैं। और जो सोशल चेंज आए वहाँ पर, जो मतलब धीरे धीरे लोग जो है थोड़े एजुकेटेड होना स्टार्ट हुए, थोड़ा थोड़ा रिफॉर्म आना स्टार्ट हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें अर्ली लिटरेचर में, जो रिटन लिटरेचर है उसमें देखने को मिलती है। तो जैसा कि हम जानते हैं अबॉरिजिनल पीपल को लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो इसी कारण से जो है सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर पोइट्री आई। हर जगह पर यही होता है, सबसे पहले जो है पोइट्री आती है। किसी भी कंट्री की आप बात ले लो या फिर किसी भी कंट्री की आप हिस्ट्री देख लो लिटरेचर की, और ऑस्ट्रेलिया में भी जो है पोइट्री ही सबसे पहले आई। उसके बाद नॉवल आना स्टार्ट हुआ, उसके बाद ड्रामा आना स्टार्ट हुआ, और ऐसे ऐसे करके जो है धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो पोइट्री की शुरुआत जो है वो सबसे पहले जेल से हुई है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जो वाइट पीपल थे वो सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया थे उसको जो है कैदियों को रखने के लिए यूज़ करते थे, यहाँ की जेलों को। तो सबसे पहले वहाँ पर कैदी थे, और यहाँ के जो नेटिव लोग थे वो भी मतलब जेल तो जाते ही हो गए जब वहाँ पर आना, ब्रिटिशर ने आना स्टार्ट कर दिया था और उनको जेल में धीरे धीरे कई लोगों को डालना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई है तो वो जो है जेल से हुई है पोइट्री की। पोइट्री लिखना धीरे धीरे स्टार्ट तो हो गया, लेकिन जो अच्छी पोइट्री होती है उसके कुछ रूल्स होते हैं, आपको पता है, आप लिटरेचर के स्टूडेंट है। जैसे डिक्शन, मीटर, राइम और रिदम, हर चीज़ जो है। तो ये जो रूल्स थे ये धीरे धीरे जो है डेवलप होना स्टार्ट हुए। एकदम से ही मतलब एकदम से ही स्टार्टिंग में ही किसी को पोइट्री के रूल्स पता थोड़ी चल जाएंगे, ऐसी कंट्री को जहाँ पर लोगों को लिखना पढ़ना तक नहीं आता है। तो धीरे धीरे पोइट्री जो है चेंज होती गई, जैसे जैसे इसमें सुधार आता गया, और इन्हीं चेंजेस की हेल्प से जो गुड ऑस्ट्रेलियन पोइट्री है उसका जन्म होता गया धीरे धीरे। तो जो ऑस्ट्रेलिया की अर्लीस्ट पोइट्री है, जो बहुत पहले लिखी गई है, मतलब जो शुरुआती पोइट्री है, उसमें इमोशन का आउटबर्स्ट देखने को मिलता है। मतलब इमोशन का एक तरह से गुब्बार देखने को मिलता है। जैसे गुस्सा हो गया, एग्नी हो गई, सैडनेस हो गई, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो वहाँ के लोग थे उन्हें नहीं पता था कि पोइट्री लिखी कैसे जाती है, इसे हम लिखें कैसे, और ओपनली खुल करके उतना ज़्यादा मतलब अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते थे। तब इतनी आज़ादी नहीं होती थी, हम सब जानते हैं वो कैसा टाइम पीरियड था। तो सोच समझ के टॉपिक चूज़ करने पड़ते थे। अगर किसी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी के अगेंस्ट एक्सप्रेस करते हैं तो वो आपको जो है पूरी तरह से दबाने की कोशिश करती थी। जैसे अगर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कोई पोइट्री लिख रहा है, मतलब इनके रूल्स के ऊपर कोई पोइट्री या फिर कोई भी ड्रामा वगैरह लिखता था, तो ये उनको दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम इंडिया में देख सकते हैं, इंडिया में हमारे टाइम की जो मतलब जितने भी ऑथर होते थे वो लिखने की कोशिश करते थे, तो जो ब्रिटिशर थे वो इसको दबाने की कोशिश करते थे, बुक पब्लिश ही नहीं होने देते थे। तो हमारा जो लिटरेचर है वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है काफ़ी मेल खाता है, इसीलिए जो है हमें ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर हमारे सिलेबस में है। तो अबॉरिजिनल लोगों ने जब भी जो है लिखना स्टार्ट किया, तो उनकी पोइट्री में हम देख सकते हैं कि जो इमोशन है वो आपको ओवरलोडेड मिलेंगे, मतलब जो है ज़्यादा मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे। और उसमें जो है आपको सैडनेस बहुत ज़्यादा मिलेगी। इनके जो पहले की जो राइटिंग थी, लैक ऑफ पेपर और राइटिंग एबिलिटी देखने को मिलेगी आपको इनके लिटरेचर में। और ये जो थे अपने पोइम को जो है सॉन्ग्स में टर्न कर देते थे। और इसके बाद जो है जैसे ही पोइट्री डेवलप हो गई, उसके बाद जो है ड्रामा और नोवेल भी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गए, और उनका भी थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गई। तो ये थी ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर की शुरुआत कैसे हुई और ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी हिस्ट्री। तो आई होप आपको जो है बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।